नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं महिंद्रा सेज पे। जैसे कि आप सभी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था जो मैंने अजमेर रोड पे बनाया था, अजमेर रोड पे इन्वेस्टमेंट में क्यों करना चाहिए। उस वीडियो में हमने बात की थी महिंद्रा सेज की, कि आने वाले इस वीडियो में महिंद्रा सेज की बात करूंगा। तो आज मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर आया गया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है शक्तिमान चौधरी। आज हम बात करेंगे महिंद्रा सेज की। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं लगभग सारी जेडी अप्रूव्ड एंड रेरा रजिस्टर्ड की टाउनशिप्स का वीडियो लाता हूँ, जयपुर की मोस्ट डिमांडिंग लोकेशंस पे होने वाले टाउनशिप्स का। और कुछ आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ। तो आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिस वीडियो की बात करेंगे वो रहने वाली है महिंद्रा सेज की। तो दोस्तों चलो, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं महिंद्रा सेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूँ महिंद्रा सेज क्या है और ये कब स्टेबलाइज हुआ, इसमें कौन कौन सी कंपनीज है, इसमें कितनी कंपनीज है, इसका आपकी प्रॉपर्टी पे या फिर आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कि हम इसकी वजह से प्लॉट्स क्यों ले हैं, सभी की डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा सेज के बारे में बताना चाहूँगा। महिंद्रा सेज जो स्टेबलाइज हुआ वो सन 2006 में। हमारे जो आदरणीय आनंद महिंद्रा जी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो ओनर हैं आनंद महिंद्रा जी, उनके कहने से ये महिंद्रा से स्टेबलाइज हुआ। उन्होंने और इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों ने कोलैब करके महिंद्रा सीट को स्टार्ट करना किया था। सन 2006 में इसकी नींव रखी गई थी। और सन 2007 में हमारे आदरणीय सीएम वसुंधरा राजे जी ने 2007 में इसकी से पास किया था सदन में महिंद्रा सेज को। महिंद्रा सेज का जो डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम कहते हैं महिंद्रा सेज को। महिंद्रा सेज लगभग 6,400 बीघा में ये फैला हुआ है महिंद्रा सेज है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो लगभग सभी रोड से, जो हाईफाई अपने हाईवेज हैं उन सबसे कनेक्टेड है। रिंग रोड और अजमेर के बीच का जो एरिया है वह महिंद्रा सेज है। मैंने आपको बताया 6,400 बीघा में ये फैला हुआ महिंद्रा सेज है। तो हम बात कर हाँ तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको लैंड एक्वायर की बात। 2006 में आनंद महिंद्रा जी ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा किसानों से, यहाँ जो लैंड एक्वायर की वो 2006 से यहाँ चालू हुई। लगभग 2012 तक जाते जाते जो महिंद्रा सेज की लैंड थी, जो लगभग 3,000 एकड़, तो एक जो इंडस्ट्रियल एरिया था जो कंपनीज की, और उन्होंने ये ओन की थी 3,000 एकड़। बाकी की जो 1,600 बीघा जो लैंड इन्होंने एक्वायर की थी वो किसानों को डेवलप करके वापस दे दी गई थी। तो लगभग ये टोटल 6,400 बीघा की लैंड थी आज तक, जो सेज के अंदर है, जो अभी फुली डेवलप है, जिनमें कई कंपनीज है, कई इंडस्ट्रियल ईयर काम वहाँ होते हैं, कॉमर्शियल काम वहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी आउटपुट एक्सपोर्ट्स का जितना भी काम है वो महिंद्रा सेज के अंदर होता है। और सबसे मेन मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान की 2% जो जीडीपी है वो महिंद्रा सेज से ही जाती है। टोटल राजस्थान की 2% जीडीपी का हिस्सा महिंद्रा सेज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की, कि अभी तक 2007 से चालू होकर 2024 तक का इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि 2012 तक इसकी लैंड एक्वायरी कंप्लीट हुई। उसके बाद 2014-15 में हम बात करें डिमोनेटाइजेशन का जो काल पड़ा, उसके बाद में महिंद्रा सेज की ही लगभग सभी चीज़ों की, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लगभग बिजनेसेस की सभी की जो रेट्स थी वो डाउन हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इसमें काम चालू हुआ, डेवलपमेंट इसमें बना। उसके बाद 2020-21 में कोरोना काल आ गया, वहाँ भी ये बिल्कुल पूरा बंद हो गया था। यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही पूरा बंद था, तो सभी की रेट डाउन हो गई। अब 2022-23 के बाद इसका जो एलटी सेकंड इसका जो काम चालू हुआ है, इसका सेकंड फेज का, वो 2022 में महिंद्रा सेज में स्थापित किया गया। उसके बाद में बात इसका जो डीटीए का सेकंड फेज था वो 2022 में चालू हुआ है। अगर हम महिंद्रा सेज की रोड्स की बात करें तो लगभग महिंद्रा सेज में एक ऐसी शानदार रोड्स का डेवलपमेंट किया गया है जहां अगर आप चाहें तो एरोप्लेन भी उतार सकते हैं, इतनी शानदार रोड्स हैं वहाँ। वहाँ लगभग 5 ऐसी रोड्स हैं जो 200 फीट की रहने वाली है, और एक महिंद्रा सेज के नाम से जो रोड है 250 फीट की वो रोड है। और ये सारी रोड्स जो हम बात करते हैं अजमेर रोड, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हम इसे के नाम से भी हम जानते हैं, वहाँ से सारी कनेक्टेड हैं ये, जो कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है, मोहना मंडी से होते हुए अजमेर रोड से मिल रही है, जो पूरे जयपुर को कनेक्ट करती है। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट का रीज़न क्या रहने वाला है। जब आनंद महिंद्रा जी ने ये महिंद्रा सेज की स्थापना की थी, अब इसे बनाने का सोचा था, तब उन्हें पता था इस चीज़ का कि जो ये सबसे मतलब डिमांडिंग रोड है, अजमेर रोड की मैं जो बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े बड़े शानदार कंपनीज यहाँ है।
रिंग रोड भी यहाँ से चालू है। मेरी जो पिछली वीडियो आप उसे भी देख सकते हैं रिंग रोड की। तो 28 टोलों की सबसे बड़ी रिंग रोड जो पूरे जयपुर को कनेक्ट कर रही है, वो भी इसके पास महिंद्रा सेज के पास है। और महिंद्रा सेज में लगभग मैं बताऊंगा इस आपको 160-155 कंपनीज अभी इन करंट वहाँ काम कर रही हैं। और इसमें जो डेवलपमेंट की बात है, इसमें जो कंपनीज को लाने की बात है, वो 300 350 प्लस कंपनीज की यहाँ लाने की बात है। आनंद महिंद्रा जी एंड इंडियन गवर्नमेंट का दोनों का कोलैब महिंद्रा सेज में है, जिसमें 75% महिंद्रा ग्रुप का शेयर है एंड 25% इंडियन गवर्नमेंट का शेयर है। इसके बाद मैं बात करूँ, 60% हिस्सा जो महिंद्रा सेज का है वो कंप्लीट इंडस्ट्रियल है, जिसमें टोटल कंपनीज का काम रहने वाला दोस्तों। बाकी का जो एरिया है वह जो आनंद महिंद्रा जी या फिर महिंद्रा ग्रुप है उन्होंने इसे डेवलप कर दिया है और कंप्लीट किसानों को वहाँ वापस, जिसमें रेजिडेंशियल भी है, कई और भी ऐसे हब्स हैं जो वहाँ अभी डेवलपमेंट पे चालू है। उसके बाद हम बात करते हैं जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी जेसीबी है, वो भी महिंद्रा सेज के अंदर ही सिचुएटेड है। ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अभी महिंद्रा सेज में ओन कर रही है, उनका काम अभी चालू है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो डीटीएच थर्ड फेज था, जो मैंने आपको बताया पहला फेज स्टार्टिंग में जब स्टेबलाइज तब हो चुका था। उसके बाद 2022 में डीटीएच सेकंड जो फेज है वो चालू हुआ था। अब 2024 में जो उसका डीटीएच थर्ड फेज है जो कलवाड़ा में भी चालू है, वो इसका फेज चालू हो चुका है। इसके बाद मैं बात करता हूँ महिंद्रा सेज की कि इसमें कितनी कंपनीज, मैंने आपको बताया 150 प्लस कंपनी इसमें अभी ओन है। अगर मैं थोड़ी कंपनीज जिनका नाम अभी मैंने नोट किया है वो कंपनीज मैं आपको बताना चाहूँगा महिंद्रा सेज में कौन कौन सी कंपनीज अभी चालू है। जेसीबी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है वो भी महिंद्रा सीरीज में सिचुएटेड है। उसके बाद है डिलीवरी कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी हो गई, विप्रो हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन हो गई। इसके बाद मैं बात करूँ बैंक्स में, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, और न्यू पावर कंपनी है, आईसीआईसी बैंक हो गया, मैक्सोप कंपनी हो गई, पॉलीमेट कंपनी हो गई, एप्रियो कंपनी हो गई, एसडीपी महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, टॉप लाइन हो गई, आरयूजे हो गई, ब्लू प्लस जो कंपनी है वो भी महिंद्रा सेज में है, ग्रेविटा हो गई, सिग्मा इलेक्ट्रिशियल हो गया, टीसीएस हो गया, गुलमोर लेन हो गई, चौकीडानी हो गया, या गुरमार सॉफ्टवेयर हो गई, इंडिको, भारत। ऐसी कई ऐसी कंपनीज है। अभी ये मैंने 10 20 25 कंपनीज का नाम दिया, इसमें 150 प्लस कंपनीज अभी ओन कर रही है दोस्तों। और 150 और आने की इसमें संभावना है, जो तो आगे 2 से 4 साल में ये डेवलप हो चुका होगा। इसके बाद मैं बात करूं उसकी एम्प्लॉयमेंट्स की, तो लगभग अभी जो एम्प्लॉयर है वो 55,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर अभी यहाँ काम कर रहे हैं दोस्तों। और 1 लाख प्लस लोगों को रोजगार देने की गारंटी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने की है, जो अभी इसमें पूरा 150 कंपनीज और आएगी। अब जैसे ही महिंद्रा में एंटर लेते हैं, वहाँ एक बड़ा बोर्ड दिखता है आपको, वेलकम टू वर्ल्ड महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से। आप जैसे इसका पहला चौराहा जिसमें राइट हैंड पे एक बहुत बड़ी कंपनी जो अभी कंस्ट्रक्टेड है इन्फोसिस की, ऐसी कई कंपनीज पूरी महिंद्रा सेज में लगभग 150 कंपनीज वहाँ बनी हुई है। इसमें बड़े बड़े बैंक्स हैं, कंपनीज हैं। और महिंद्रा सेज की जो स्थापना की गई थी वो इसी रीजन से की गई थी, जयपुर के बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, जयपुर के अंदर जितनी भी एमएनसी कंपनीज, बाहर की कंपनीज को यहाँ लाने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, उनको जैसे उनकी जीडी जो उनका जीएसटी टैक्स हो गया उसमें ने कम करने के लिए, बाकी और भी कई टैक्सों से वो उन्होंने कंपनियों ने कम किए हैं, गवर्नमेंट बैंक जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका। तो ऐसे कई काम करने के बाद एमएनसी कंपनीज को यहाँ बुलाया गया है, जिसमें कई एमएनसी कंपनीज महिंद्रा, इसमें महिंद्रा सेज में काम कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, तो अगर हम यहाँ कोई भी प्लॉट लेते हैं या फिर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो इन फ्यूचर जिस हिसाब से महिंद्रा सेज डेवलप हो रहा है, और एक ऐसा सेज आप लोगों ने सुना होगा गुड़गांव में भी है, वो जो आज फुली डेवलप है, वहाँ आज जो रेट्स हैं शायद ही, मैं कहना चाहूँगा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वहाँ को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो आज फुली डेवलप है। तो उस हिसाब से जो महिंद्रा सेज 2007 से लेकर 2024 तक जो डेवलप हुआ है, उसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ वो बीच बीच में, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गई, कोरोना काल आ गया, उसके बाद वो थोड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट की स्पीड थी या फिर जो बढ़ने की डेवलपमेंट बढ़ने की स्पीड थी वो कम हो गई। बट अब 2024 से 2022 से जिसका इसका ऑलरेडी सेकंड फेज चालू हुआ, उसके बाद उसकी स्पीड बहुत और भी बहुत शानदार हो गई है। और भी इसके अंदर अगर हम इसको बाहर से देखते हैं, कई क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर हम बाहर से देखते हैं तो इसमें से बाहर जंगल टाइप का दिखता है। आप एक बार महिंद्रा सिटी जो है महिंद्रा से आप उसके जैसे ही अंदर जाओगे, इसके अंदर बहुत ही 100 फीट से नीचे इसमें कोई भी रोड नहीं है। 100 200 150 फीट 250 फीट की बहुत शानदार रोड्स में डाली है, जो फुली डेवलप है अभी बहुत अंदर अंदर। और भी बहुत शानदार कंपनीज अभी कंस्ट्रक्टेड है, बहुत बड़ी बड़ी। तो अगर हम आज महिंद्रा सीरीज के आसपास कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें इन फ्यूचर कमाने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों।
आप यहाँ रह भी सकते हैं, यहाँ काम भी कर सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के आसपास की रेंटल इनकम की, तो वो रेंटल इनकम 50,000 से लेके 5 लाख तक की आज वहाँ रेंटल इनकम है, जो बड़े बड़े वेयर हाउस वहाँ बने हुए हैं कंपनीज के आसपास। तो महिंद्रा सीज के आसपास ऐसी कई कई टाउनशिप्स है जो आज की डेट में बहुत ही सस्ते प्लॉट्स आपको मुहैया करा रही हैं, आपको प्लॉट्स दे रहे हैं वहाँ। जैसे कि मैं बात करूँ, अभी हमारी कंपनी गोकुल कृपा की वहाँ एक टाउनशिप है VRB अंबर, जिसका भी एक्सटेंशन पार्ट आया है, वो आपको लगभग 25 से 30 लाख रुपए में वहाँ प्लॉट दे रही है 100 गज का दोस्तों। तो 25 से 30 लाख रुपए में आज जयपुर में क्या आता है, जो भी एक ऐसी लोकेशंस पे जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हब है, इंडिया का सबसे बड़ा हब है वहाँ, जहाँ आज इतने एक्सपोर्ट्स के काम हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, इतने बड़े ग्रुप्स वहाँ हैं, जहाँ जो सबसे बिजिएस्ट रोड है, जो सबसे कनेक्टिव अजमेर रोड और रिंग रोड के बीचों बीच का जो एरिया है, वो 101% डेवलप होगा। तो उस ऐसे एरिया में जयपुर में आपको 25 से 30 लाख में 100 गज का प्लॉट मिल रहा है। उस टाउनशिप का नाम है VRB अंबर एक्सटेंशन, जिसका अभी एक्सटेंशन फेज लॉन्च हुआ है। तो अगर आप वहाँ प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर इसके आसपास कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको और भी सारी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। तो हम आते हैं वापस महिंद्रा सेज के टॉपिक पे। तो मैंने आपको इसकी स्टेबलाइजेशन बता दी, ये 2006-07 में इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था। आज तक इसमें जो थ्री फेज जो अभी लॉन्च हो चुके हैं, वो भी अभी इसकी डेवलपमेंट की स्पीड और भी बहुत शानदार है। तो आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अभी रिंग रोड की भी, तो आज साउदर्न रिंग रोड पे क्या मतलब भाव है, क्या प्राइजेस है, वो जब स्टार्ट हुई तब के तो हो ही नहीं सकता सर, वो मेल मिलाप उनका कब कितना था आपकी इच्छा है। तो उस हिसाब से अभी नॉर्दर्न रिंग रोड जो कि महिला गांव से स्टार्टिंग है, वो मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं रिंग रोड से, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी आज आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए में, 30 लाख में प्लॉट मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब वो रिंग रोड पास हो चुकी होगी, बनना स्टार्ट हो चुकी, तब वो भाव नहीं होंगे, वो 50 से 60 लाख रुपए होंगे। तो तो आप सोचो, रिंग रोड और अजमेर रोड दोनों के बीच का जो एरिया है वो महिंद्रा सेज है, तो ये कितना डेवलप होगा वो आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में नहीं, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर एक ऐसा शहर है जो सबकी पसंद है, और राजस्थान के लोगों की सबसे बढ़िया पसंद है वो जयपुर है। सभी लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अजमेर रोड पे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो लाइन का हो गया, रिंग रोड लेन लाइन का हो गया, रिंग रोड का हो गया, जो अभी जयपुर का सोलड़ा बस डिपो है वो भी रिंग अजमेर रोड पे ही है। तो अजमेर रोड एक ऐसी हॉटस्पॉट लोकेशन है, लोगों की ऐसी पसंदीदा लोकेशन है। और जो गवर्नमेंट है उसकी भी सबसे पसंदीदा लोकेशन यही है। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हम बोलते हैं, वो भी अजमेर रोड को ही बोलते हैं। सारी कनेक्टिविटी इसी से है। अपने जयपुर की, आउटर जयपुर की मैं बात करूँ तो महिंद्रा सेज, तो मैं जितना बोलूँ महिंद्रा सेज के लिए उतना कम है दोस्तों। अगर आप अभी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से आप कभी नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि आज जिस रेटों में आपको महिंद्रा सीरीज के आसपास प्लॉट्स मिल रहे हैं, वो आने वाले समय में कभी भी नहीं मिलेंगे। आप वो मौका छोड़ चुके होंगे दोस्तों, जो मौका आज आप पकड़ सकते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अगर आपने अभी जयपुर में और इस लोकेशन में इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया दोस्तों, आगे आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। जहां आपको 25 से 30 लाख रुपए में आज 100 गज का प्लॉट मिल रहा है दोस्तों, वो आने वाले 2 से 3 साल में वो 60 से 70 लाख रुपए का हो चुका होगा। मैं कोई उड़ती हुई बातों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बातों से बात कर रहा हूँ। जो जेडी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो महिंद्रा सेज में डेवलपमेंट हो रहा है, जो अजमेर रोड पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो इस स्पीड से हो रहा है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने शानदार शानदार प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ला रही है, जेडीए यहाँ ला रहा है। तो कई ऐसी बड़े बड़े ग्रुप्स ने यहाँ टाउनशिप काटी, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्लॉट्स आप ले सकते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ ले सकते हैं। तो आप आराम से 2 से ढाई साल में आपके पैसों को डबल नहीं 4 गुना करके यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत शानदार मौका आप सभी के पास है। तो अगर आपको अजमेर रोड पे या महिंद्रा सेज के आसपास में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपके किसी भी दोस्त को आपकी नज़र में हो जिसे जयपुर में या फिर जयपुर के मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग लोकेशंस पे आपको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।